नमस्कार। और द डीप डाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। आज की जो हमारी चर्चा है वो एक पूरी श्रृंखला का हिस्सा है। तो जो श्रोता हमें पहली बार सुन रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि बेहतर समझ के लिए हमारी प्लेलिस्ट के पिछले वीडियो जरूर देख लें। हाँ, क्योंकि सारे विषय आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम केवलम से केवल्य नाम की किताब के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का विषय है ऊर्जा का प्रवाह। और इसे हम एक ऐसे दृष्टिकोण से समझेंगे जो शायद आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन जिसे जानना मेरे ख्याल से हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि हमारी इंद्रियां, खास तौर पर हमारी आंखें, सिर्फ दुनिया देखने का काम नहीं करती। असल में ये एक बहुत गहरे ऊर्जा के लेन देन में शामिल होती हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं। जब हम किसी को देखते हैं तो क्या ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है या मतलब सूक्ष्म स्तर पर कुछ और भी चल रहा होता है? ये सवाल ही पूरी चर्चा का आधार है। हमें ये समझना होगा कि आंखें सिर्फ देखती नहीं है, वो एक तरह से ऊर्जा की प्रोजेक्टर है। ऊर्जा की प्रोजेक्टर? हाँ, जब कोई इंसान अपनी निचली चेतना यानी गुस्से, वासना या ईर्ष्या के असर में आकर किसी दूसरे को गलत नजर से देखता है, तो वो सिर्फ देखना नहीं रह जाता। तो वो क्या बन जाता है? वो एक ऊर्जा का हमला बन जाता है। ऊर्जा का प्रोजेक्टर? ये सुनने में काफी इंटेंस लगता है, पर क्या ये सिर्फ एक भावना नहीं है? मतलब अगर मैं किसी पर गुस्सा हूं तो वो मेरी अपनी फीलिंग है। ये ऊर्जा बनकर उस तक पहुंच सकती है। ये विचार थोड़ा अविश्वसनीय नहीं लगता? लगता है, क्योंकि हम सिर्फ भौतिक दुनिया को देखने के आदी हैं। और सोचिए, आप कभी किसी भीड़ में हो और अचानक आपको लगे कि कोई आपको घूर रहा है। हाँ, होता है ऐसा। और आपको एक अजीब सी बेचैनी या भारीपन महसूस होने लगता है। वो सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो एक सूक्ष्म ऊर्जा का हमला हो सकता है, जिसे साइकिक अटैक भी कहते हैं। वो भारीपन उसी नकारात्मक ऊर्जा का नतीजा हो सकता है जो आपकी ओर भेजी गई है। वाह! मतलब ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है। अगर सामने वाले का ऑरा या जिसे हम ऊर्जा का सुरक्षा कवच कहते हैं वो कमजोर हो तो उस पर इसका सीधा असर होता है। और यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये न्यूटन के तीसरे नियम जैसा लगता है। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहाँ सिर्फ न्यूटन का नियम ही नहीं, बल्कि एक और गहरा ब्रह्मांडीय नियम काम करता है, जिसे रित कहा गया है। रित? हाँ, रित। आप इसे एक तरह का कॉस्मिक बैलेंस या आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण समझ सकती हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण भौतिक चीजों को अपनी जगह पर रखता है, वैसे ही रित कर्म और ऊर्जा को संतुलित रखता है। मतलब आप जो भी ऊर्जा बाहर भेजते हैं, ये नियम सुनिश्चित करता है कि वह किसी न किसी रूप में आप तक वापस जरूर लौटेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि घूरने वाला व्यक्ति सोचता है कि उसने सिर्फ देखा, लेकिन असल में उसने एक, क्या कहते हैं, एनर्जी डेट या कार्मिक ऋण बना लिया। बिल्कुल। तो वो नेगेटिव एनर्जी जब सामने वाले से टकरा कर लौटती है तो भेजने वाले का क्या होता है? यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। वो वापस लौटी हुई ऊर्जा देखने वाले की अपनी चेतना पर एक परत चढ़ा देती है। उसकी सोच पर एक तरह की गंदगी जमने लगती है। अच्छा। इससे उसकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर और फोकस करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो असल में देखने वाला अपना ही ज्यादा नुकसान कर रहा है। वो एक ऐसे जाल में फंस रहा है जो उसी ने बुनाया। सही कहा। ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब एक पल की गलत नजर का इतना गहरा और लंबा असर हो सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मैंने पढ़ा है कि इसे क्वांटम फिजिक्स के एक सिद्धांत से भी जोड़ा गया है। हाँ, और ये कनेक्शन बहुत गहरा है। इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए समझाया गया है। एक मिनट, क्या हम सच में किसी को घूरने की तुलना क्वांटम एंटेंगलमेंट से कर रहे हैं? ये तो विज्ञान का एक बहुत बड़ा और जटिल सिद्धांत है। क्या आप इसे सरल शब्दों में बता सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे विज्ञान की तरह नहीं, बल्कि एक एनालॉजी या उदाहरण की तरह समझना होगा। क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है कि दो कण एक बार जुड़ने के बाद हमेशा के लिए जुड़े रह सकते हैं, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। हाँ, एक पर जो असर होगा वो तुरंत दूसरे पर भी दिखेगा। ठीक इसी तरह जब आप किसी को अपनी चेतना की ऊर्जा से देखते हैं, तो आप दोनों के बीच एक अदृश्य ऊर्जा का धागा जुड़ जाता है। ओह! आप अनजाने में उस व्यक्ति के साथ एक कार्मिक लूप बना लेते हैं। तो ये एक कनेक्शन बन जाता है जो शायद हमें याद भी ना रहे, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर मौजूद रहता है। बिल्कुल। और उस ऊर्जा के ऋण को चुकाने के लिए भविष्य में आपको किसी न किसी रूप से भुगतान करना ही पड़ता है। शायद तब जब आप खुद किसी ऐसी ही परिस्थिति में पीड़ित की भूमिका में हो।
ये सब सुनकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर ये ऊर्जा का आदान प्रदान हमेशा से होता आया है, तो आज के समय में हम इसके नकारात्मक प्रभावों को लेकर इतनी बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। आज की पीढ़ी का सुरक्षा कवच यानी ऑरा इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है बाहरी अनुमोदन या एक्सटर्नल वैलिडेशन की भूख। मतलब दूसरों से मिलने वाली तारीफ, लाइक्स और कमेंट्स की चाहत। हाँ, जब किसी को अपना असली स्वरूप पता नहीं होता, जब उसे ये ज्ञान नहीं होता कि मैं कौन हूं, तो उसका पूरा वजूद दूसरों की वाहवाही पर टिक जाता है। ये बात मुझे सोशल मीडिया की याद दिलाती है, जहां सब कुछ लाइक्स और कमेंट्स पर टिका है। बिल्कुल, हम अनजाने में ही हजारों लोगों को अपनी ऊर्जा पर हमला करने का न्योता दे रहे हैं। आत्मतत्व के ज्ञान के बिना आत्मविश्वास असंभव है। और जब भीतर विश्वास नहीं होता, तो उस खालीपन को भरने के लिए लोग शरीर प्रदर्शन का सहारा लेते हैं। सही कहा। और दूसरा कारण शायद नकल का जाल है। फिल्मों, टीवी शोज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की नकल करते करते लोग अपनी असली पहचान ही खो देते हैं। मॉडर्न दिखने की होड़ में वे अपनी मर्यादा को पुराना फैशन मानकर छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि यही प्रगति है, यही कूल है। और जब कोई इस तरह से बाहरी दुनिया में खुद को पेश करता है, तो वो अनजाने में ही उस घूरने वाले की नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हैं। वे खुद उस पाप कर्म के माहौल का एक हिस्सा बन जाते हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें दोनों पक्ष, देखने वाला और दिखने वाला, अपनी ऊर्जा का नुकसान करते हैं। और ये समस्या सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहती। यही सोच लेकर जब ये बच्चे भविष्य में माता पिता बनते हैं, तो वे वही असुरक्षा और समस्याएं अपनी अगली पीढ़ी को सौंप देते हैं। और विडंबना देखिए, ऐसे माता पिता उन मुश्किल हालातों में अपने बच्चों से बात करने से भी डरते हैं कि कहीं बच्चे पलटकर बदतमीजी ना कर दें। उनकी ये शक्तिहीनता उनकी अपनी कमजोर और बिखरी हुई चेतना का नतीजा है। हाँ, और इस अंदरूनी डर को छिपाने के लिए वे खुद को प्रोग्रेसिव और मॉडर्न दिखाते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। और इस अनियंत्रित ऊर्जा का समाज पर क्या असर पड़ रहा है, ये हम चारों तरफ देख सकते हैं। कॉलेजों में रैगिंग के नाम पर हिंसा, सड़कों पर रोड रेज, जन्मदिन की पार्टियों में मारपीट, ये सब क्या है? यहाँ तक कि जिसका जन्मदिन है उसी को लात घूंसों से मारा जाता है। ये सब अशुद्ध चित्त और अंदर की दबी हुई कुंठा का ही नतीजा है। इसकी सबसे अच्छी तुलना एक एटॉमिक रिएक्शन से हो सकती है। अगर ऊर्जा को सही दिशा दी जाए, उसे नियंत्रित किया जाए, तो उससे बिजली बनाई जा सकती है जो पूरे समाज को रोशन करती है। लेकिन अगर यही ऊर्जा अनियंत्रित हो जाए, तो एक बड़ा विस्फोट उसी समाज को तबाह कर सकता है। आज के समाज में युवाओं की ऊर्जा अनियंत्रित हो रही है क्योंकि उसे सही मार्गदर्शन और संस्कार नहीं मिले। तो अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? हम इस चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं? लोग अक्सर आध्यात्मिकता की बात करते हैं, पर ज्यादातर लोग उसे गलत समझते हैं। हाँ, ये आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी गलतफहमी है। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है साधु संत बन जाना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय चले जाना। जबकि आध्यात्मिकता आपको या आपके बच्चों को साधु नहीं बनाती, बल्कि ये हमें मिले हुए जीवन का सही इस्तेमाल करना सिखाती है, सही उद्देश्य के साथ और पूरी जागरूकता के साथ जीना सिखाती है। ये जीवन से भागना नहीं, जीवन को सही ढंग से जीना है। बिल्कुल। बिना इस समझ के बहुत पढ़े लिखे और ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी कई बार मानसिकता से बिल्कुल जंगली जैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ पर एक और बात बहुत जरूरी हो जाती है, आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है। आत्मविश्वास की कमी का एक बहुत ही सटीक किस्सा है जो इस बात को साफ करता है। वो किस्सा बहुत कमाल का है। कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे उसके 6-7 दोस्तों और सहकर्मियों ने मिलकर ये यकीन दिला दिया कि उसे कोई मानसिक समस्या है। और उसकी गलती क्या थी? सिर्फ इतनी कि वो देर रात तक पढ़तियां नहीं करता था, शराब नहीं पीता था, शोर शराबा नहीं करता था। मतलब वो सब काम नहीं करता था जिन्हें उसके आसपास के लोगों ने नॉर्मल मान लिया था। और क्योंकि वो आदमी भला तो था, पर आध्यात्मिकता से दूर था और उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। उसने उन लोगों की बात को सच मान लिया। हाँ, वो इतना घबरा गया कि उसने अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया, डिप्रेशन की दवाइयां खाने लगा। सोचिए, एक भले चंगे इंसान का क्या हाल हुआ होगा। ये किस्सा दिखाता है कि बिना आत्मविश्वास के आप दूसरों की सोच को बिना सवाल किए अपना सच मान लेते हैं। और आज के दौर में तो किसी को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। लोग बस एक दूसरे को देख देख कर नकल करने लगते हैं और कब बुराइयों और गलत आदतों को अपना लेते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। और फिर एक बुराई दूसरी बुराई से जान पहचान करवाती है और ये सिलसिला चल पड़ता है। हाँ, कभी कभी पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है
और कभी-कभी बहुत पछतावे के साथ ये रुकती है। अगर कोई इस चक्कर में फंसा हुआ महसूस कर रहा है तो बाहर कैसे निकले? समाधान आत्मज्ञान से आत्मबोध की यात्रा में है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, खुद को समझने की, खुद को जानने की। और सिर्फ आत्मज्ञान के रास्ते पर चलने भर से ही बहुत से फायदे होने लगते हैं ना? बिल्कुल। जैसे ही आप इस रास्ते पर आते हैं, आप दुनिया की रैट रेस से अपने आप बाहर हो जाते हैं। आपकी चारों ओर की नेगेटिव पॉलिटिक्स और चिंताएं आपको परेशान करना बंद कर देती हैं। आप जीवन के असली उद्देश्य को समझने लगते हैं और हर दिन को पूरी तरह से जीते हैं, आनंद में रहते हैं। आपको किसी बाहरी चीज से खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। आप झूठी मॉडर्निटी और दिखावे के जाल से बच जाते हैं। लोगों को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। गुस्सा, झूठ, लालच, वासना, ये सब चीजें आपसे बहुत दूर हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को पहचानने लगते हैं। आप ये जान जाते हैं कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ है। एक चेतना है, एक ऊर्जा है। और यही असली आजादी है, जब बाहरी दुनिया की राय पर आपकी निर्भरता खत्म हो जाती है। तो आज की चर्चा का सार क्या है? सार ये है, जब आप किसी को गलत तरीके से देखते हैं, तो आप सामने वाले का कुछ बिगाड़ें या ना बिगाड़ें, आप अपनी आंतरिक कोडिंग को जरूर बिगाड़ रहे हैं। आपकी ऊर्जा ऊपर के चक्रों यानी ज्ञान और शांति की तरफ उठने की बजाय नीचे के चक्रों की ओर बहने लगती है, जो आखिर में आपको ही कमजोर करता है और आपके पतन का रास्ता बनता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हर क्रिया, हर विचार, हर दृष्टि एक बीज है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। ये सिर्फ एक नैतिक कहावत नहीं है, ये ऊर्जा का एक सार्वभौमिक नियम है। हम अपनी हकीकत खुद बनाते हैं, अपने कर्मों से और अपनी चेतना के स्तर से। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार ये याद रखना जरूरी है कि जब जागें तभी सवेरा। आध्यात्मिकता उम्र का खेल नहीं बल्कि तड़प का खेल है। आपके अंदर खुद को जानने की, इस जीवन को बेहतर ढंग से जीने की कितनी गहरी प्यास है, बस यही मायने रखता है।